सभी बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों, आज का वीडियो एचसीएम से रिलेटेड है। 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों की कन्वर्जन कास्ट यानी धनराशि का कैसे आपने खर्च किया और कैसे आपको पूरा ब्यौरा देना है कि आपने जो है टोटल बच्चे का जब आपने पूरा पैसा खर्च किया है तो कहाँ कहाँ पे और कैसे खर्च किया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बहनों, इसके बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो मैं अपने वीडियो को अब आगे बढ़ाती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे आपको जो है ये कॉलम आपको दिए गए होंगे इस प्रकार, कैसे कि फिर रजिस्टर आपने लिया होगा तो रजिस्टर में इस प्रकार के कॉलम होंगे और आपको रिपोर्ट बनानी, क्योंकि पूरा महीना हमारा बीत गया है तो पूरे महीने की हमें रिपोर्ट देनी है यानी समायोजन देना है, ठीक है, अब पूरे माह का। तो चलिए मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। तो बहुत ही आसान है बहनों, आप लोग तुरंत बना लेंगे। यहाँ पे देखिए, विगत माह का अवशेष कन्वर्जन कास्ट की धनराशि रुपए में। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, आप यहाँ पे डैश करिए। फिर माह में प्राप्त कन्वर्जन कास्ट की तिथि, आपने जो है जिस दिन आपने धनराशि निकाली हो या फिर आपने पैसा या फिर आपने अपने केंद्र पे खाना बनवाना जो है प्रधान या हेडमास्टर या आप स्वयं बना रही हो, उस डेट आपको यहाँ पे वही डेट आपको यहाँ पे मतलब डाल देनी है जिस दिन से आपका पैसा खर्च हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है माह में प्राप्त कन्वर्जन कास्ट की धनराशि। तो माह में आपको जितनी धनराशि प्राप्त हुई आप यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कुल कह रहा है तो कुल में भी आपको इतना ही डालना है जितना आपने यहाँ पे डाला है। अब यहाँ पे देख लीजिए, पूरा ब्यौरा हमें देना है कि कितनी धनराशि आपने पूरे महीने में खर्च की, तो कैसे और कहाँ कहाँ। तो चलिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका हम बता रहे हैं आपको कि आप मान लीजिए पूरे महीने में आपके बच्चे जो थे वो 800 थे, ठीक है। 800 बच्चे आपके पूरे माह में थे। अब पूरे माह के जो बच्चे थे आपके 800, इसको हम जो है गुणा करेंगे बहनों 3.75 से, यानी 3.75 से। अब बराबर कितना आएगा आपका, 3000 रुपये आएगा, ठीक है। तो 800 यानी कि आपने पूरे महीने में 3000 रुपया खर्च किया। अब 3000 रुपये का आपको ब्यौरा देना है। कैसे देना है, आप महीने में हफ्ते में 3 दिन बहनों दाल है, तो एक महीने में आपने जो है 12 दिन दाल बनवाई है। 12 दिन में आपके कितने बच्चे बने, यानी कि जैसे 360 बच्चे बने, 360 को आपको गुणा करना है 20 से, तो आपका बराबर कितना आएगा जो है, यहाँ पे देख लीजिए, दाल आएगी आपकी कितनी, 7 किलो 200 ग्राम, ये देखें, ठीक है। अब आते हैं तेल पे। तेल चूँकि 5 ग्राम हमें हर दिन देना है बच्चे को, तो पूरे महीने यानी 800 बच्चे का हमें 5 ग्राम से गुणा करना है तो 4 किलो तेल बन के आएगा। अब आते हैं सोया बड़ी। सोया बड़ी हमें सब्जी में और तहरी में डालना है जो कि 10 ग्राम है, तो 4 किलो 40 ग्राम हमारे जो सब्जी मतलब बच्चे जो हमने निकाले, सब्जी और तहरी वाले बच्चे हमारे जो थे, टोटल बच्चे थे हमारे मतलब 440 बच्चे थे सब्जी वाले। तो 440 का हमने 10 ग्राम से गुणा किया तो इतने बन के आया। अब सब्जी हमें देना है पूरे 2500 दिन, यानी दाल में भी हमें मौसमी सब्जी देनी है और सब्जी में तो हमें सब्जी बनानी ही है। मौसमी सब्जी का मतलब जो आजकल सब्जियां चल रही हैं, जैसे बथुआ आपने डाल दिया, लौकी डाल दिया, कद्दू डाल दिया, या फिर आप जो भी पालक डाल दिया, बिना ऐसे आपको पौष्टिक चीज़ें बच्चों को खिलानी है, तो वो आपको 2500 दिन, आपको 2600 दिन कार्य दिवस, जितने भी आपके कार्य दिवस हैं 25 या 26, तो आपको देना है टोटल। यानी हमने 800 बच्चे का जो है सब्जी, 50 ग्राम सब्जी से आपने 800 गुणे 50 ग्राम सब्जी अगर देनी है बच्चे को रोज़, तो हमारी 40 किलो सब्जी बन के आएगी, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, यानी 3000 का हमें कैसे ब्यौरा देना है। 7 किलो 200 ग्राम दाल है, तो दाल हम जो आजकल चल रही है, जो पैसा चल रहा है आजकल, 170 रुपये किलो दाल है। हमने गुणा किया तो 1224 रुपया बन के आया। अब 4 किलो तेल का भी हमने 170 ग्राम से गुणा किया तो 680 बन के आया। 4 किलो 40 ग्राम का 80 रुपये किलो के हिसाब से सोया बड़ी आया है 323 रुपया 20 पैसा, ठीक है। अब सब्जी में आते हैं। 40 किलो सब्जी में हमें सब्जी मसाला आदि भी करना है, तो हमने 20 रुपये की दर से 40 को 20 रुपये की दर से जब गुणा किए तो यहाँ पे आया 800 रुपया,
ठीक है। अब जो है हमारा 27 रुपया ऐसे बढ़ रहा है बहनों, तो 27 रुपये हमने अन्य खर्चे में दिखा दिया। तो टोटल हमारा जो 3000 बन रहा था टोटल 800 से, तो अब 1-2 रुपये तो इधर उधर हो ही जाएगा बहनों, इतना तो हम लोग एडजस्ट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे 3027 रुपया टोटल बन के आया है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, माँ में कन्वर्जन अवशेष की कास्ट, तो 10,875 रुपये यहाँ पे लिखने हैं आपको। इसमें से आपको घटाना है 3027 रुपये, और आपका टोटल कितना बचा है आप देख लीजिए, 7,848 रुपया। ठीक है, तो ये पूरा ब्यौरा हमने आपको बता दिया है, समझा दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर नहीं आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, हम बार बार आपसे कहते हैं। और यहाँ पे आपको क्या क्या करना है ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको वर्ष डालना है, यहाँ पे माह डालना है, ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र का नाम डालना है, यहाँ पे आपको अपनी परियोजना का नाम डालना है, यहाँ आप किस ग्राम पंचायत से हैं या किस नगर से हैं यहाँ पे आपको डालना है, जनपद आपका कौन सा है यहाँ पे आपको डालना है। नीचे आप आइए, यहाँ पे आपको कार्यकर्त्री का नाम डालना है, कार्यकर्त्री के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर ये ज़रूर डालना है। ठीक है, यहाँ पे आप आइए, इधर प्रधान जी का नाम रहेगा, प्रधान के हस्ताक्षर रहेंगे और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर रहेगा, यानी पूरा डाटा हमें भरना है। ठीक है, तो आपका जो है अब तो समझ में आ ही गया होगा कि हमने ये रिपोर्ट बनानी कैसे बताई है। तो मैं अपने वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ बहनों। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्ते बहनों।